चंद्रमा पर भेजे गए चंद्रयान-3 के रोवर ने अपना टास्क पूरा कर लिया और अब इसको लेकर एक बड़ी खबर है। इसे सुरक्षित रूप से पार्क करते हुए स्लीप मोड में भेज दिया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने शनिवार रात को यह जानकारी देते हुए उम्मीद जताई कि चांद पर अगले सूर्योदय के बाद ये फिर से अपना काम शुरू करेगा। इसरो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, जो कि पहले ट्विटर था, उस पर रात 10 बजे एक पोस्ट किया। चंद्रयान-3 लिखा, चंद्रयान-3 मिशन रोवर ने अपना कार्य पूरा कर लिया। APXS और LIBS पेलोड बंद हैं। इन पेलोड से डेटा लैंडर के जरिए पृथ्वी पर प्रेषित किया जाता है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ने बताया, लैंडर की बैटरी फिलहाल पूरी तरह चार्ज है। इसरो ने कहा, सौर पैनल 22 सितंबर 2023 को अपेक्षित अगले सूर्योदय पर प्रकाश प्राप्त करने के लिए उन्मुख है। रिसीवर चालू रखा गया है। इसरो ने उम्मीद जताई है चंद्रयान-3 का रोवर प्रज्ञान इस असाइनमेंट के दूसरे चरण के लिए फिर से काम शुरू करेगा। हालांकि इसके साथ ही कहा गया कि अगर ऐसा नहीं होता तो ये हमेशा भारत के लूनर एम्बेसडर के रूप में वही रहेगा। आपको बता दें, चंद्रमा पर 5 से 6 तारीख तक अंधेरा छाने लगेगा, सूरज ढल जाएगा, फिर लैंडर और रोवर अगले 14 से 15 दिन तक रात में रहेंगे, यानी चांद की रात शुरू होने वाली है। चंद्रयान-3 23 अगस्त 2023 की शाम 6:04 पर चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास उतारा गया। उस समय वहां पर सूरज उग रहा था। इसरो की प्लानिंग थी कि चांद के जिस हिस्से पर लैंडर रोवर उतरे वहां अगले 14 से 15 दिनों तक सूरज की रोशनी पड़ती रहे, यानी अभी वहां पर दिन है जो अगले 4-5 दिन और रहेगा या फिर नहीं भी। उसके बाद अंधेरा होने लगेगा, सूरज की रोशनी लैंडर रोवर पर नहीं पड़ेगी, इसलिए बैटरी को पूरी तरीके से चार्ज करने के बाद ही सिस्टम बंद किया गया है, ताकि बाद में जरूरत पड़ने पर उन्हें फिर से ऑन किया जा सके। लैंडर और रोवर में सोलर पैनल लगे हैं, वो सूरज से ऊर्जा लेकर चार्ज होते हैं। जब तक सूरज की रोशनी मिलेगी उनकी बैटरी चार्ज होती रहेगी, वो काम करते रहेंगे। अंधेरा होने के बाद भी कुछ दिन या घंटे तक रोवर और लैंडर काम कर सकते हैं, ये उनकी बैटरी की चार्जिंग पर डिपेंड करता है। लेकिन इसके बाद वो अगले 14 से 15 दिनों के बाद सूरज उगने का इंतजार करेंगे। हो सकता है सूरज उगने के बाद वो फिर से एक्टिव हो जाएं। अगले 14 से 15 दिन काम करने के लिए चंद्रमा पर हर 14 से 15 दिन में सूरज उगता है, फिर इतने ही दिन अस्त रहता है, यानी वहां इतने दिनों तक रोशनी रहती है। चंद्रमा अपनी धुरी पर घूमते हुए धरती का चक्कर लगाता रहता है, इसलिए उसका एक हिस्सा सूरज के सामने आता है तो दूसरा पीछे। इसलिए हर 14 से 15 दिन पर सूरज की आकृति भी बदलती रहती है। इसरो इस बात को लेकर भरोसा जता रहा है कि सूरज की रोशनी मिलने पर लैंडर रोवर फिर से एक्टिव हो जाएंगे। इसरो पहले चंद्रयान-3 मिशन के रोवर प्रज्ञान ने चंद्र क्षेत्र में गंधक यानी सल्फर की मौजूदगी की पुष्टि की थी। इसरो ने यह जानकारी देते हुए कहा था कि अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोप यानी APXS नाम के उपकरण ने चंद्रमा पर गंधक यानी सल्फर के साथ साथ बाकी छोटे छोटे 8 एलिमेंट्स का भी पता लगाया। APXS के अवलोकनों ने एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, कैल्शियम और लौह जैसे प्रमुख अपेक्षित तत्वों के अलावा गंधक समेत दिलचस्प छोटे तत्वों की मौजूदगी की खोज की। इसरो ने एक बयान में कहा था, APXS उपकरण चंद्रमा जैसे कम वायुमंडल वाले ग्रहीय पिंडों की सतह पर मिट्टी और चट्टानों की मौलिक संरचना के वास्तविक विश्लेषण के लिए सबसे उपयुक्त है। इसमें रेडियोधर्मी स्रोत होते हैं जो सतह के नमूने पर अल्फा कण और एक्सरे उत्सर्जित करते हैं। नमूने में मौजूद परमाणु बदले में मौजूद तत्वों के अनुरूप विशिष्ट एक्सरे रेखाएं उत्सर्जित करते हैं। इन विशिष्ट एक्सरे की ऊर्जा और तीव्रता को मापकर अनुसंधानकर्ता मौजूद तत्वों और उनकी प्रचुरता का पता लगा सकते हैं। शनिवार को ही इसरो ने अपने पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 की आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित अंतरिक्ष केंद्र से सफल लॉन्चिंग की। इसे सूर्य के अध्ययन के लिए पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर लैग्रेंजियन 1 बिंदु तक पहुंचने में 125 दिन लगेंगे। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।